Hello dear students, I welcome to all of you to the geography class. Today we shall begin a new chapter from the geography book. The name of the chapter is Latitudes and Longitudes. So students, let us start the lesson. Students, you know that we learned in the previous chapter that our planet Earth is not a sphere. स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा प्लानेट अर्थ पूरा गोल नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बॉल्ज इन द मिडिल. अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो थोड़ा सा फ्लैटन है, मतलब समतल है, और अर्थ का मिडिल भाग फूला हुआ है. आप लोग ये ग्लोब को देख के भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो. You can see the globe. Globe is a true model or miniature form of the earth. Globe अर्थ का एक छोटा रूप है. इसका ऊपर में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल होता है. स्टूडेंट्स, ग्लोब्स अलग अलग टाइप और साइज के होता है. कुछ बड़े होते हैं जिसको क्लासरूम में रखते हैं, और कुछ स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब और ग्लोब लाइक बैलून भी होता है जिसको पकड़ के ले जा सकते हैं. ये ग्लोब्स पूरा फिक्स नहीं होता है, इसको घुमा जा सकता है. तो बच्चों, ग्लोब्स में कंट्रीज मतलब देश, कॉन्टिनेंट्स मतलब महादेश, ओशन मतलब महासागर, इन सभी को दर्शाया जाता है. स्टूडेंट्स, you can see that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. ग्लोब्स के बीच में एक नीडल को फिक्स कराया जाता है जिसको एक्सिस या अक्ष कहते हैं. ग्लोब्स में 2 पोल्स होता है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स. उत्तर में नॉर्थ पोल्स, साउथ में साउथ पोल्स. ग्लोब्स को पूर्व से पश्चिम की ओर घुमा जा सकता है जैसे हमारा अर्थ घूमता है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि जैसे ग्लोब्स में एक्सिस होता है वैसे हमारे अर्थ में कोई नीडल नहीं होता है. हमारे अर्थ अपने आप एक्सिस पर घूमता है. इसको कल्पना किया गया है. स्टूडेंट्स, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट into 2 equal parts. This line is known as the equator. और एक काल्पनिक रेखा ग्लोब्स को 2 समान भाग में भाग करता है. इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वेटर. मान लो ये ग्लोब है. ग्लोब को ये इक्वेटर 2 समान भाग में विभाग करता है. इस वाले नॉर्थ वाले एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इस साउथ वाले इलाके को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. जितने भी समांतर रेखा हैं इक्वेटर से पोल्स तक सबको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. इन लैटिट्यूड्स को डिग्री में मापा जाता है. इक्वेटर को 0 डिग्री दर्शाया जाता है. यू कैन सी दैट इक्वेटर इज 0 डिग्री. देन ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ. देन नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री. इक्वेटर को 0 डिग्री दर्शाया जाता है क्योंकि इक्वेटर से दोनों पोल्स की ओर डिस्टेंस हमारा अर्थ का सर्किल का 1/4 है. इसीलिए 360 डिग्री का 1/4 90 डिग्री होगा. इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल होता है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल होता है. स्टूडेंट्स, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. इक्वेटर से नॉर्थ में सभी समांतर रेखा को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं
सिमिलरली इक्वेटर से साउथ में सभी समांतर रेखा को साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स को हिंदी में अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इस तरह से सभी लैटिट्यूड्स का वैल्यू को उसके साथ नॉर्थ या साउथ बोला जाता है। नॉर्थ को शॉर्टकट में एन और साउथ को एस बोला जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री अक्षांश रेखा में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र का चंद्रपुर इक्वेटर का नॉर्थ में है, जिसको 20 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, और ब्राज़ील का बेलो होरिजोंटो इक्वेटर का साउथ में है, जिसको 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस सी दी फिगर नंबर 2.2। हम फिगर नंबर 2.2 में देख सकते हैं कि जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, लैटिट्यूड्स की साइज में भी कमी आती है, मतलब उसका साइज कम जाता है। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ नो अबाउट इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। सो नाउ लुक एट दी फिगर नंबर 2.3। यहाँ पर 0 डिग्री में इक्वेटर पड़ता है, देन 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है, देन 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल पड़ता है, देन 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल पड़ता है। देन कम्स टू दी साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 हाफ डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है, देन 66 हाफ डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल पड़ता है, देन 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यू कैन draw this picture in your notebook. Students, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पर इस एरिया के बीच में साल में एक बार मिड डे सन मतलब दोपहर का सन सभी लैटिट्यूड्स पर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। तो इसी एरियाज में सबसे ज़्यादा गर्म होता है या हीट होती है, इसीलिए इस जोन को टॉरिड जोन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, द एरियाज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन। इस एरियाज में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आगे जब जाते हैं, सूरज कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, तो जो हीट होती है उन वाले एरियाज में कम होती है। सन का जो एंगल है वो पोल्स की तरफ कम होता है। सन की रेज का एंगल सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होता है, और जैसे जैसे हम आगे पोल्स की ओर बढ़ते जाते हैं, उसका एंगल्स भी कम होती जाती है, और उसका जो हीट है वो भी कम होती जाती है। एज सच, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच ये एरियाज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच इस एरियाज में मॉडरेट टेम्परेचर या मध्यम तापमान रहती है। तो इसी एरियाज को टेम्परेट जोन्स कहते हैं। साउथ वाले एरियाज को साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ में इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच ये एरियाज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच ये एरियाज। इसी एरियाज बहुत कोल्ड या ठंडा होता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी हमेशा स्लैंटिंग होता है, मतलब सूरज का रोशनी तिरछा पड़ता है। उसकी वजह से ये एरियाज कम गर्म होता है और ज़्यादा ठंडा होता है।
इसीलिए इसी एरियाज को फ्रिजिड जोन कहता है। यहाँ पर नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ में साउथ फ्रिजिड जोन। So students, there are 3 heat zones of Earth. First is torrid zone and second is temperate zones and third is frigid zone. Now let us understand it in the figure number 2.3. You can see that between the Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer there falls torrid zone, and temperate zone is divided into 2 parts, that is north temperate zone and south temperate zone. Then comes frigid zone, north frigid zone and in the south frigid zone. So there are 3 heat zones of the earth. First is torrid zone, second is temperate zones and third is frigid zones. In the next class we will learn about longitudes.